अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ राफ़िया हसीब अली। आज मैं बात करने वाली हूँ सेल वॉल के टॉपिक पे। ठीक है, लास्ट हमने बात की थी एनिमल सेल और प्लांट सेल्स के क्या दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, जस्ट ओवरव्यू लिया था। हम अब जो है एक एक करके जितने भी इसके जो ऑर्गेनल सेल स्ट्रक्चर हैं वो सारी चीज़ें हम डिटेल में स्टडी करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है सेल वॉल है। अच्छा, आपको पिछली वीडियोस के लिंक जो हैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चैप्टर 4 कंप्लीट है, सेल्स एंड टिश्यूज़, क्लास 9 की बुक है। ठीक है, बायो की, सिंटैक्स की, तो आप डिस्क्रिप्शन से वहाँ से आप सर्च कर सकते हैं ईज़िली। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सेल वॉल। सेल वॉल जो है बेसिकली ये एडिशनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, एडिशनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। क्यों इसे एडिशनल स्ट्रक्चर कहते हैं? क्योंकि होता क्या है, जो एक सेल होता है उसके लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहला जो है, जो पहला स्ट्रक्चर होता है वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक सेल के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड, जो पूरे सेल को कंट्रोल कर रहा होता है वो सेंटर हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, और लास्ट जो है वो है जो न्यूक्लियस ऑर्डर दे रहा होता है जिससे और सारे मैकेनिज़्म हो रहे होते हैं, मतलब सारे काम हो रहे होते हैं जहाँ पे, वो है साइटोप्लाज्म। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी सेल वॉल की बात नहीं की गई है, इसलिए हम इसे एडिशनल स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, होता क्या है, ये सेल वॉल जो है एनिमल सेल में एब्सेंस होता है, और जो है प्लांट सेल डिफरेंट फंजाई, और अगर मैं बात करूँ एल्गी की और बैक्टीरिया की, तो सेल वॉल वहाँ पे प्रेजेंट्स होते हैं, लेकिन सबकी कंपोजिशन क्या होती है, डिफरेंट होती है। A cell wall is a tough, rigid, non-living and permeable protective layer in some cell types. जो सेल वॉल होता है वो टफ होता है, रिजिड होता है, नॉन लिविंग होता है। ठीक है, जो सेकेंडरी प्लांट्स होते हैं, मतलब जो डेवलप होते हैं, बड़े बड़े प्लांट्स जो होते हैं, वो उनका जो सेल वॉल होता है वो डेड होता है। ठीक है, नॉन लिविंग होता है, परमेबल प्रोटेक्टिव लेयर होता है। परमेबल का मतलब ये होता है कि जिससे जो है चीज़ें पास ईजिली हो सके, मतलब वाटर और मिनरल जो है वो ट्रांसफ़र हो रही होती है। प्रोटेक्टिव लेयर इन सम सेल्स टाइप। दिस आउटर कवरिंग इज पोजिशंस नेक्स्ट टू द सेल वॉल मेम्ब्रेन। अच्छा, होता क्या है कि ये जो है हमारा सेल है। ठीक है, आउटर कवरिंग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद जो लेयर होता है वो किसका होता है, सेल वॉल का होता है। किसका लेयर होता है, सेल वॉल का होता है। इन प्लांट सेल्स, फंजाई, एल्गी एंड बैक्टीरिया, ये इन प्लांट्स में भी पाए जाते हैं सेल वॉल, फंजाई में भी, एल्गाई में भी, और बैक्टीरिया में। लेकिन क्या होता है, इनकी कंपोजिशंस, केमिकल कंपोजिशन सबकी क्या होती हैं, अलग होती हैं। अब केमिकल कंपोजिशन क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, द सेल वॉल हैज़ मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन अ सेल इंक्लूडिंग प्रोटेक्शन। सेल वॉल का काम क्या होता है कि एक प्लांट है, ठीक है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना हर एक चीज़ से, एनवायरनमेंट से, जो उसका एनवायरनमेंट है उससे प्रोटेक्ट करना, और उसको सपोर्ट करना, एक स्ट्रक्चर मेंटेन करना। ये सारे काम जो आ जाते हैं किसके, सेल वॉल के। ठीक है, और सेल वॉल कंपोजिशन में वेरीज, मैंने बताया डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल का जो कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, वेरीज कर रहा होता है। मतलब कि अगर मैं प्लांट की बात करूं तो प्लांट जो है, प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज से बना होता है, उसकी कंपोजिशन सेलुलोज होती है। अगर मैं फंजाई की बात करूं तो काइटिन इसकी कंपोजिशन है, और बैक्टीरिया की अगर मैं बात करूं तो पेप्टाइडोग्लाइकेन इसकी जो है कंपोजिशन होती है। तो सबके सेल वॉल कंपोजिशंस जो हैं वेरीज कर रहे होते हैं, डिफरेंट जो है इसके कंपोजिशंस होते हैं। इन प्लांट सेल वॉल इज़ composed mainly of strong fibers of cellulose. सेलुलोज बेसिकली होता क्या है, ग्लूकोज चेन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स के ही ये चेन होते हैं। ठीक है, जो कि बहुत सारी चेन से मिलकर जो है सेलुलोज बना रहे होते हैं। और बैक्टीरियल सेल वॉल आर कंपोज्ड ऑफ शुगर एंड अमाइनो एसिड। बैक्टीरियल सेल वॉल जो है वो शुगर से
ठीक है, शुगर से और अमाइनो एसिड्स की चेन मिलकर क्या बना रही होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। यहाँ पे ग्लाइकेन का वर्ड जो यूज़ किया गया है ये बेसिकली ये शो कर रहा है शुगर को, हमारे ग्लूकोज शुगर के मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे शो कर रहा है। और पेप्टाइडो मीन्स क्या है, अमाइनो एसिड। ठीक है, तो जो बैक्टीरियल सेल वॉल होता है वो किससे बना हुआ होता है, उसकी कंपोजिशन क्या होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। The main components of fungal cell wall are chitin, ग्लूकेन्स एंड प्रोटीन्स। ये भी जो है chitin से बना हुआ होता है, ये भी शुगर की ही कंपोजिशन होती है। ठीक है, और भी एडिशनल चीज़ें होती हैं, प्रोटीन की भी कंपोजिशन होती है, इससे मिलके सेल वॉल बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इन प्लांट द वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, इट में कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। जो सेल वॉल होता है उसको वो कंसिस्ट होते हैं 3 लेयर में। ठीक है, 1, 2 एंड 3, 3 लेयर होते हैं। द लेयर इंक्लूड मिडल लैमेला, द प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी। अब मिडल लैमेला क्या होता है, ये मैं एक सेल बना रही हूँ, ये प्लांट सेल है। ठीक है, अगर मैं इस पे स्टडी करूँ, जो सबसे फर्स्ट लेयर होता है इसका, ये वाला लेयर, बाहर वाला, आउटर वाला, ये कहलाता है मैं दूसरा दोबारा से बनाती हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा ख़राब हो गया। इसकी जो लेयर होती है इस तरह से होती है, ये सबसे आउटर लेयर है। जो आउटर लेयर होता है हम उसे कहते हैं मिडल लैमेला। ठीक है, इसके बाद जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं प्राइमरी, और जो इनसाइड, और या ये कह सकते हैं क्लोज टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जो क्लोज होता है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी सेल वॉल। फर्स्ट वाले जो है सबसे आउटर जो होता है वो होता है मिडिल, फिर उसके बाद प्राइमरी, फिर उसके बाद जो आ जाता है वो सेकेंडरी सेल वॉल आ जाता है। मिडिल लैमेला इट सेपरेट वन सेल फ्रॉम अनदर। अच्छा, इसका काम क्या होता है कि 2 सेल्स को सेपरेट करना। अब ये एक सेल है, ठीक है, इसके बाहर जो स्ट्रक्चर है ये कहलाएगा मिडिल लैमेला। अब इसी के साथ जो है दूसरा सेल अटैच होगा। ठीक है, इन दोनों को जो सेपरेट कर रहा है उस लेयर को हम कहते हैं मिडिल लैमेला। इसके ही साथ जो है फिर उसके बाद जो अटैचमेंट होती है वो प्राइमरी सेल वॉल की होती है, प्राइमरी लेयर की होती है, देन सेकेंडरी लेयर की होती है। होता क्या है, इट सेपरेट वन सेल फ्रॉम अनदर, इट इज़ अ थिन मेम्ब्रेनियस लेयर ऑन द आउटर साइड ऑफ द सेल एंड इज़ मेड ऑफ अ स्टिकी सब्सटेंस कॉल्ड पैक्टिन एंड सेलुलोज। ये बना किससे होता है, पैक्टिन से बना हुआ होता है मिडिल लैमेला, और साथ साथ सेलुलोज का भी बना हुआ होता है। अच्छा, प्राइमरी सेल वॉल की अगर मैं बात करती हूँ, इट लाइज ऑन द इनसाइड ऑफ द मिडिल लैमेला एंड इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। ये सेलुलोज का बना हुआ होता है। अगर मैं यहाँ पे 3 लेयर बनाती हूँ, ठीक है, ये जो बीच वाला है इनसाइड, इनसाइड ऑफ द मिडिल लैमेला, जो मिडिल लैमेला और सेकेंडरी के सेंटर में है उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सेल वॉल। ये भी किससे बना हुआ होता है, इसकी कंपोजिशन क्या होती है, सेलुलोज की होती है, और सेलुलोज किसकी कंपोजिशन है, कार्बोहाइड्रेट्स की है। सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल इट लाइज अलोंग साइड द सेल मेम्ब्रेन। ये होता कहाँ पे है, सॉरी, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके बाद जो लेयर होगी सेल वॉल की उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेल वॉल। इट इज़ मेड अप ऑफ अ थिक एंड टफ मटेरियल ऑफ सेलुलोज। ये टफ होता है, रिजिड होता है। और अच्छा, इसमें होता क्या है, जब ये मेच्योर नहीं होते, ठीक है, इनका काम क्या होता है, वाटर और मिनरल को सप्लाई करना। लेकिन जो प्लांट ओल्ड हो जाते हैं, जो प्लांट ओल्ड हो जाते हैं उनमें ये क्या कर रहा होता है, उस प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है सेकेंडरी सेल वॉल, विच इज़ हेल्ड टुगेदर बाय अ हार्ड वाटर प्रूफ सब्सटेंस कॉल्ड लाइग्निन। ये किसका इसकी कंपोजिशन क्या होती है, लाइग्निन की बनी हुई होती है, हार्ड स्ट्रक्चर होता है। हार्ड स्ट्रक्चर होने की वजह से इसको हम
इसके हार्ड स्ट्रक्चर ये लाइग्नन होने की वजह से, ठीक है, इसका जो हार्ड स्ट्रक्चर होता है इसका काम ही यही होता है कि ये प्लांट को जो मैच्योर प्लांट होते हैं, बड़े बड़े प्लांट होते हैं, उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। और ये डेड स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। लेकिन जो अनमेच्योर होते हैं, जो मेच्योर नहीं होते, उनमें ये सेकेंडरी सेल वॉल जो है मिनरल्स को ट्रांसफ़र करने का काम कर रहा होता है, वाटर को ट्रांसफ़र करने का काम कर रहा होता है। एक बात जो रहती थी वो मैंने कल आप लोगों को डिफरेंस बताए थे प्लांट सेल और एनिमल सेल में। एक पॉइंट था यहाँ पे, कंटेन प्लाज्मोडेस्माटा एंड पिट्स। ये पिट्स जो होते हैं, होता क्या है कि ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, प्लांट सेल है, ये दूसरा एक प्लांट सेल है, ठीक है, ये सेल वॉल है, ये भी सेल वॉल है, ये भी सेल वॉल है, ये पूरा जो है सेल वॉल का स्ट्रक्चर है। एक पॉइंट है यहाँ पे सेल वॉल मौजूद नहीं होता, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पीट्स कहते हैं या प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। इसका काम बेसिकली होता ये है कि एक सेल से दूसरे सेल में मिनरल्स और वाटर वगैरह जो भी सप्लाई का काम होता है, ये प्लाज्मोडेस्माटा का काम होता है या पीट्स का काम होता है। यहाँ पे एक स्पेस मौजूद होता है जो कि ये चीज़ें जो है ट्रांसफ़र करवा रहा होता है, ठीक है। साथ साथ वाटर जो है सेल वॉल भी करवा रहा होता है, क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग होता है, तो प्लांट को जो है वाटर प्रोवाइड सेल वॉल भी कर रहा होता है। उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया हो। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर लें। कमेंट में कोई भी मसला होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों से ये वीडियो लाजमी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी टॉपिक आपको डिस्कस करना हो, पूछना हो, आप कमेंट में लाजमी पूछें मुझसे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।